हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे सैलरी चैप्टर का एक टॉपिक अलाउंसेस। अभी हम लोग पार्टली टैक्सेबल अलाउंसेस को देख रहे हैं, ठीक है। तो इस कैटेगरी में एक स्पेशल अलाउंस के बारे में बात करेंगे। ऐसा अलाउंस जो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता है ऑफिशियल ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए, यानी ऑफिस के कुछ काम के लिए ये अलाउंस एम्प्लॉयर की तरफ से एम्प्लॉय को दिया जाता है, ठीक है। सर्टेन स्पेशल अलाउंसेस गिवन बाय एम्प्लॉयर फॉर परफॉर्मेंस ऑफ ऑफिस ड्यूटी। ऑफिस ड्यूटी परफॉर्म करते हुए जो अलाउंसेस ऑफिस ड्यूटी के लिए ही दिया जाता है, उसमें क्या रूल्स लगेगा। देखिए, इसमें रूल ज्यादा नहीं है, रूल बस एक लाइन का है। दीज आर एग्जेम्प्ट टू द एक्सटेंट एक्चुअली स्पेंट, सेक्शन 10 सब क्लॉज 14, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है सुनिए, एक एक करके हम लोग बात करेंगे। पहले हम लोग बात करेंगे ट्रेवलिंग अलाउंस के बारे में। ट्रेवलिंग अलाउंस प्रोवाइड किया जाता है एम्प्लॉयर की तरफ से एम्प्लॉय को अक्सर टूर पे जाने के लिए, ऑफिस के काम के लिए जब उसको टूर पर भेजा जाता है तो कुछ एक्सपेंसेस होते हैं जिसके लिए उसको ट्रेवलिंग अलाउंस अलाउ किया जाता है। या फिर किसी, जैसे मान लीजिए कि कोई आदमी किसी एक शहर में काम कर रहा है, उसका ट्रांसफर किसी दूसरे शहर में कर दिया जाता है, तो ट्रांसफर होने के कारण उसको अपने घर का सामान और सारी चीजें पैक करवा के फिर दूसरे जगह जाना पड़ता है। इसके लिए उसको ट्रेवलिंग अलाउंस दिया जाता है। और इसके बारे में रूल ये है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयर ने उसको 5000 दिया कि लो अपना सारा सामान और फैमिली को लेकर तुम दूसरे जगह पर शिफ्ट हो जाओ, ठीक है। लेकिन जब एम्प्लॉय सारा खर्चा करता है तो उसका सारा खर्चा 4000 में ही हो जाता है, यानी ये एक जगह से दूसरे जगह जाने का जो खर्च है वो सिर्फ 4000 होता है और 1000 रुपया बच जाता है। तो जितना रुपया खर्च हो जाएगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा और जो रिमेनिंग बच जाएगा अमाउंट वो उसके इनकम में लिख दिया जाएगा, ठीक है। अब डेली अलाउंस के बारे में बात करेंगे। डेली अलाउंस एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को प्रोवाइड करता है डेली वर्क प्लेस से दूर रहने के लिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई आदमी ऑफिस में काम करता है और उसको डेली कहीं दूर नॉर्मल वर्क प्लेस से कहीं दूर भेजा जाता है काम करने के लिए, तो उसका एक्सपेंसेस बढ़ जाता है। इसके लिए उसको डेली अलाउंस दिया जाता है। इसमें भी रूल वही है कि जितना, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल 1000 रुपया उसको पर मंथ दिया जाता है डेली अलाउंस के नाम पर, ठीक है। अगर वो हर महीना सिर्फ 800 रुपया खर्च करता है और 200 रुपया बच जाता है तो उसके इनकम में 200 पर मंथ के हिसाब से ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। यानी जितना पैसा 800 रुपया खर्च हो गया तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा और जो पैसा बच जाएगा वो उसके इनकम में लिख दिया जाएगा। कन्वेंस अलाउंस दिया जाता है ऑफिस के काम से कहीं आने जाने के लिए। जैसे कि ऑफिस के काम से कोई आदमी आना जाना करता है, उसका कन्वेंस में पैसा खर्चा होता है, तो इसके लिए उसको कन्वेंस अलाउंस दिया जाता है। कन्वेंस अलाउंस में भी सेम रूल एप्लीकेबल होगा, जितना पैसा एक्चुअल में खर्च हो जाएगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा और अगर कुछ पैसा बच जाएगा तो वो उसके इनकम में, यानी एम्प्लॉय के इनकम में लिख दिया जाएगा, ठीक है। हेल्पर अलाउंस, जैसे मान लीजिए हेल्पर अलाउंस दिया जाता है किसी एक्स्ट्रा हेल्पर को रखने के लिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि कोई आदमी किसी ऑफिस में काम करता है, वर्कलोड ज्यादा है, उसका एम्प्लॉयर उसको बोलता है कि तुम किसी हेल्पर को रख लो लेकिन काम 31 मार्च तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, और उसके लिए उसको बोला जाता है कि तुम किसी हेल्पर को रखना है तो रख लो, इसके लिए तुमको एक्स्ट्रा 5000 दिया जाएगा। और एम्प्लॉय किसी हेल्पर को रख लेता है और हेल्पर को सिर्फ 4000 ही पेमेंट करता है और 1000 सेव कर लेता है, तो ये जो पैसा बच जाएगा 1000 रुपया वो उसके इनकम में, एसएससी के यानी एम्प्लॉय के इनकम में लिखा जाएगा। जो पैसा खर्च हो जाएगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। यूनिफॉर्म अलाउंस, आप जानते ही होंगे कि बहुत सा ऐसा भी ऑर्गेनाइजेशन होता है जहां पर यूनिफॉर्म पहन के जाना कंपलसरी होता है, तो यूनिफॉर्म के लिए भी एम्प्लॉयर की तरफ से एम्प्लॉय को पैसा दिया जाता है कि आप इतने रुपए का यूनिफॉर्म परचेस कर लेना या बनवा लेना। तो मान लीजिए यूनिफॉर्म के लिए मिलता है 2000 और वो 1500 ही खर्च करता है, 500 सेव कर लेता है, तो जो भी पैसा बच जाएगा वो उसके इनकम में लिख दिया जाएगा, ठीक है। तो ये जितना भी अलाउंस है, बस आपको इसका नाम याद रखना अच्छी तरह से। अगर आप नाम भूल जाएंगे तो फिर आपको दिक्कत होगी, क्योंकि इससे मिलते जुलते और भी नाम आपको कहीं कहीं पर दिख जाएंगे।
तो अगर आप इसको इस जो भी अलावेंस है इसको इसके नाम से याद कीजिए इनकम टैक्स में, और नहीं तो फिर आपको धोखा हो जाएगा और आप फिर उसको मिस्टेक कर देंगे। तो ये जो भी नाम है ये सारे अलावेंस आपको दिए जाते हैं ऑफिस का ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए। सब में एक ही रूल लगेगा कि अगर जो भी पैसा खर्च होगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, और अगर कुछ पैसा आप बचा लेते हैं तो बचा हुआ पैसा आपके इनकम में लिख दिया जाएगा। अब आइए इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात कि अब जब क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो जरूरी नहीं है कि दोनों बातें उसमें दी हुई हो। जैसे कि अभी हमने कहा कि मान लीजिए ट्रेवलिंग अलाउंस मिला 5000, खर्च हुआ 4000, 1000 बच गया, तो ये दोनों बातें क्वेश्चन में दी हुई होंगी कि 5000 एक्चुअल में मिला है और 4000 खर्च हुआ है, तब आप समझ जाएंगे कि 1000 इनकम में लिखना है। लेकिन अगर ज्यादातर क्वेश्चन ऐसा आता है कि बस वहां पर आपको लिखा रहेगा ट्रेवलिंग अलाउंस 5000, 8000, 6000, बस आगे पीछे कुछ नहीं लिखा हुआ है, तब आप क्या करेंगे, उसको पूरा एग्जेम्प्ट कर देंगे। यही माना जाता है कि जिस काम के लिए पैसा मिला था उसमें पूरी तरह से खर्च हो गया है, यानी कि अपने मन से फिर वहां पर आप कुछ नहीं करेंगे। यही मान लिया जाता है कि जिस काम के लिए ये अलावेंस दिए गए हैं उसी काम में वो पैसा क्या हो गया है, खर्च हो गया है, और इसलिए उसको क्या किया जाता है, पूरा एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है। फिर से एक बार सुन लीजिए कि इसमें जो भी एक्चुअल में पैसा आपको मिलेगा और जो एक्चुअल में आप एक्सपेंसेस आपका होगा वो माइनस कर देंगे और रिमेनिंग बचा हुआ पैसा आपके इनकम में लिखा जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन साइलेंट है कि कितना पैसा एक्चुअल में मतलब खर्च हुआ है, बस ऐसा लिखा हुआ है कि बस इस अलाउंस के नाम पर इतना मिला, इस अलाउंस के नाम पर इतना मिला, तो आप क्या करेंगे, उसको पूरी तरह से एग्जेम्प्ट कर देंगे। यही एज्यूम किया जाता है कि जिस काम के लिए पैसा मिला उसमें पूरी तरह से खर्च हो गया है और आप उसको पूरी तरह से एग्जेम्प्ट कर देंगे। आपका काम यही है कि आप इसको ये नाम याद कर लीजिए कि ये अलावेंस ऑफिस ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए दिए जाते हैं और इसमें रूल है कि जो भी पैसा बच जाएगा वो इनकम में लिखा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग और पार्टली एग्जेम्प्टेड अलावेंस को करेंगे। ये हमारा अलावेंस का लास्ट क्लास होगा जिसमें हमारा अलावेंसेस वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग परक्विजिट्स में आएंगे और फिर परक्विजिट्स भी काफी लेंदी है, उसमें भी एक एक परक्विजिट्स को समझेंगे और उसका वैल्यूएशन कैसे होता है फिर हम लोग उसमें बात करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।